Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, science sir, welcoming you to the next chapter of class 6, that is components of food, and this is the first part of the chapter. ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1 देखा था, चैप्टर 1 जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड और उन फूड का सोर्सेज क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो चैप्टर 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड द चैप्टर 1 दे मस्ट वॉच द आई बटन. ओके, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड देन यू विल गेट द वीडियोस ऑफ चैप्टर 1. ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. देखिए, आप लोगों के एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन है कि हम लोगों का जो फूड स्टाइल होता है, फूड स्टाइल का मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग रीजन्स के, हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं. ठीक है, तो इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स का जो फूड स्टाइल है वो सेम नहीं है. करेक्ट? क्यों नहीं है सेम? इसके लिए क्या रीजन्स है, या आप लोग ज्योग्राफी में या जो आपका एसएसटी पार्ट होता है वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके पीछे क्या वजह होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. देखिए क्या होता है. तो जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज़ हॉट एंड ड्राई. ओके, यानी वहाँ पर क्या है, जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो कम होती है, रेनफॉल कम है. तो अगर रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पर ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना मुश्किल है, ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना मुश्किल है जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होगी, उन क्रॉप्स में ऐसी क्रॉप्स होगी जिनको वाटर की कम ज़रूरत होती है. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ फूड हैबिट, फूड स्टाइल विल बी देयर इन राजस्थान. ऐसे ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा और ऐसे ही क्रॉप्स या जो ग्रेन्स हैं उनका कंज्यूम होगा, उनको कंज्यूम किया जाएगा इन राजस्थान. नाउ अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ. फॉर एग्जांपल केरला एक सी बाउंड्री वाला, सी बॉर्डर वाला एक स्टेट है हमारी इंडिया का. वहाँ के लोगों का जो फूड स्टाइल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. किससे? जो अपना नॉर्थ इंडिया है या जो स्पेशली राजस्थान की बात करें तो वहाँ से. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फूड स्टाइल्स होता है, डिफरेंट फूड स्टाइल्स होता है. जैसे एग्जांपल के लिए राजस्थान में आपको लोग चपाती यानी कि रोटी खाते हुए मिलेंगे. मीन्स दिस इज़ द मेन फूड ऑफ दिस रीजन. ओके, स्पेशली नॉर्थ रीजन. ठीक है, लेकिन जैसे आप साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, महाराष्ट्र, गुजरात ऑल्सो, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. ये जो जितने भी स्टेट्स जो मैंने नाम बोले हैं, इन स्टेट्स में क्या है कि वाटर की प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. तो इन लोगों का जो फूड फूड स्टाइल, उसमें क्या होगा, राइस एक प्रोमिनेंट फूड होगा, उनमें एक मेन पार्ट होगा उनकी फूड या उनकी डाइट का. ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों आता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल पोजीशन, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट रीजन. ठीक है, तो जैसा जगह होता है उस जगह के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों का जो फूड स्टाइल होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, चलिए आपकी बुक में देखिए टेबल 2.1. टेबल 2.1. इस टेबल 2.1 को क्या करना है आपको, इसको फिल करना है. ठीक है, इस टेबल 2.1 को क्या करना है, फिल करना है. और इसमें क्या है, आपको 5 कॉलम्स दिए हुए हैं. इसमें आपको 5 कॉलम्स दिए हुए हैं. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड
5th कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो है वो बताता है आपका स्टेट या रीजन, रीजन या स्टेट, रीजन या स्टेट, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया में कौन सी जगह की ये बात कर रहा है, ठीक है। आइटम, आइटम मीन्स फूड आइटम की बात करें हम, आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ ग्रेन, यानी कि ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अनाज का जो दाना होता है उसको हम ग्रेन बोलते हैं, ठीक है, ग्रेन। नेक्स्ट आइटम ऑफ दाल और मीट, आइटम ऑफ दाल और मीट, आइटम ऑफ दाल और मीट। नेक्स्ट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड द लास्ट वन इज अदर्स। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो टेबल है इसमें मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, टिपिकल एग्जांपल, और उस एग्जांपल के बेस पे ही आपको क्या करना है, लर्न करना है और इस टेबल को भी कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बोला सबसे पहले पंजाब, पंजाब इंडिया का एक स्टेट है। अब इंडिया के इस पंजाब स्टेट में हम जो नॉर्मली वहाँ के लोग जो हैं वो खाते हैं रोटी, क्या खाते हैं, रोटी, चपाती जिसको बोलते हैं आप लोग, रोटी चपाती। अब इस रोटी या चपाती में जो है साथ में इसके साथ क्या खाते हैं वो लोग, राजमा, राजमा, ठीक है। ये कॉर्न की बनी हुई है, किसकी बनी है, कॉर्न, मक्का, राजमा खाते हैं। राजमा क्या होता है, किडनी बीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ वेजिटेबल्स में क्या खाते हैं वो लोग, सरसों का साग, सरसों, सरसों साग, सरसों वेजिटेबल, सरसों वेजिटेबल, सरसों का साग खाते हैं, सरसों का साग जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड लीफ का करी बनाते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग क्या खाते हैं, कर्ड या घी काम में लेते हैं, कर्ड, घी, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसे आइटम्स के नाम है, फूड आइटम्स के नाम है जो इस स्टेट में फ्रिक्वेंटली अच्छे से या बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, किस में, पंजाब में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। चलिए ये जो टेबल है मैंने एक स्टेट के लिए बना दिया, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है इस टेबल को, और इसमें कुछ और ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ, पंजाब के बाद हम चलते हैं गुजरात की तरफ, गुजरात। सेम टेबल आपको गुजरात के लिए भी बनानी है, सेम टेबल आपको गुजरात के लिए बनानी है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर किसका आएगा, केरला का बात, केरला की बात करते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 4 में आप लोग बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल। और नंबर 5 हम बात करेंगे एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, चलिए मान लेते हैं त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, त्रिपुरा नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब आपको क्या करना है इस टेबल में, इस टेबल को आपको कंप्लीट फील करना है कि गुजरात के लोगों का जो ग्रेन का आइटम क्या होता है, मीन्स अनाज से बनी हुई कौन सी चीज़ खाते हैं गुजरात के लोग, केरला के लोग अनाज से बनी हुई कौन सी चीज़ खाते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग अनाज से बनी हुई कौन सी चीज़ खाते हैं, कौन सा आइटम, फूड आइटम खाते हैं, ठीक है। इन द सेम वे त्रिपुरा के लोग। फिर यहाँ पर आइटम ऑफ दाल और मीट, मीट का मतलब नॉन वेजिटेरियन, दाल का मतलब सिंपल पल्स, ठीक है, पल्स, पल्सेस, कौन सी चीज़ का कंज्यूम यहाँ होता है ये आपको इसमें फिल करना है। फिर वेजिटेबल्स में पार्टिकुलर वेजिटेबल का नाम बताना आपको, जैसे यहाँ पर गुजरात इसकी, पंजाब की बात की हमने, सरसों का साग खाते हैं, साग का मतलब करी, ठीक है, सरसों का मतलब मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड की लीफ से बनाया हुआ करी बनाते हैं। गुजरात में क्या खाते हैं, केरला में क्या, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। इन द सेम वे अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और खा रहे हैं उसके साथ, वो भी आपको इस कॉलम में ऐड करना है, ठीक है।
तो ये है हमारा टेबल, इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में डिफरेंट जो फूड हमने देखा इस टेबल के अंदर, आप लोगों ने टेबल फिल किया, टेबल को कंप्लीट किया। इसके बाद में डिफरेंट पार्ट्स के जो लोग हैं इंडिया में वो डिफरेंट फूड खाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो फूड खाते हैं, कुछ लोग क्या खाते हैं, जैसे यहाँ की बात करें तो रोटी खाते हैं, यहाँ गुजरात केरला की बात करेंगे तो वहाँ राइस मिलेगा खाने को। तो कुछ लोग रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, कुछ लोग राइस खाते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिसकी और जिसकी ज़रूरत होती है वो इस फूड में अवेलेबल होता है क्या। तो ये जो चीज़ होता है, फूड का जो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरत होती है जिसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यस, सो द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ फूड, the components of food which are important for our body, the components of food which are important for our body are called nutrients, ठीक है। हमारी बॉडी को फूड में से जो काम की चीज़ मिलती है, जो ऐसी चीज़ जो फूड में प्रेजेंट होती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फूड होता है, उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के नाम क्या क्या हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इनमें सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, पहला जो नाम है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जो हम फूड खाते हैं उसमें होता है, सभी फूड में नहीं होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। थर्ड वन फैट्स, या इस फैट्स को हम कभी कभी लिपिड्स भी बोलते हैं। फैट्स को हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में विटामिन्स और विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे फूड के अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा
नेक्स्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज, ठीक है। ये फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर मैं इनको नंबरिंग देता हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें से कुछ कंपोनेंट जो हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे लिए कम ज़रूरी होते हैं। कम ज़रूरी होने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरत नहीं होती है, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, बट सम ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन मस्ट क्वांटिटी। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इन फूड कंपोनेंट्स के लिए कुछ टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके सोर्सेज के नाम लिखेंगे और उनकी टेबल बनाएंगे। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स जो हमने लिखे हैं उन न्यूट्रिएंट्स की हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे कि किन किन सोर्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किन सोर्स से हमें प्रोटीन मिलता है, किन सोर्स से हमें फैट्स या लिपिड्स मिलते हैं। विटामिन्स की बात हम बाद में करेंगे। ये जो लास्ट के 3 हैं, presently we are talking about the first 3, okay, and the last 3 we will be talking in a separate segment, ठीक है। तो टेबल 2.2 ये टेबल आपकी बुक में नहीं है, ये टेबल आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है टेबल। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ न्यूट्रिएंट, एंड फूड सोर्स या सोर्सेस, ठीक है। कैसे क्या करना देखिए। अभी पहले फर्स्ट हमने लिखा फूड में, नेम ऑफ न्यूट्रिएंट में लिखा हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक फूड कंपोनेंट है, फूड का एक कंपोनेंट है या एक सिंपली बोले तो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब इस न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट इसका न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट एज ए न्यूट्रिएंट, और इसका सोर्स क्या है, मीन्स हम ऐसी क्या चीज़ खाएं, हम ऐसा कौन सा फूड आइटम खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिले हमें, ठीक है। तो देखिए हमें कुछ एग्जांपल्स की बात करनी है। सबसे पहला एग्जांपल है शुगर, चीनी सभी ने खाई होगी, सभी ने, जब हम लोग मीठा खाना चाहते हैं तो शुगर का ही नाम याद आता है, ठीक है। शुगर सभी को पता है। नेक्स्ट जब हम मीठे की बात करते हैं तो एक और नाम आता है हनी, शहद, मधु, ठीक है। तो शुगर, हनी, फिर इसके अलावा जैसे आपने खाया पोटैटो। देखिए पोटैटो में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, एक अलग डिफरेंट टाइप है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 टाइप होंगे, या तो शुगर होगा या स्टार्च होगा। तो हम बात कर रहे हैं पोटैटो की, ठीक है। पोटैटो, आलू जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्वीट पोटैटो, मीठा आलू जैसा कुछ नहीं होता है, शकरकंद बोलते हैं इसको हम, जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मक्का, कॉर्न, या आप मेज़ भी बोल सकते हो, मेज, मक्का, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट इसमें आपका राइस, चावल, धान। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट में और कौन कौन से सोर्स आएंगे,
शुगर आएगा, हनी आएगा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कॉर्न या मेज, राइस। इसके अलावा आपके सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, सम फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स आएंगे? जैसे मैंगो, स्पेशली मीठे फल जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं। कौन से वाले फ्रूट्स इसमें इंक्लूड करेंगे हम? स्पेशली जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं, मीठे जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनकी बात करेंगे हम। जैसे मैंगो, आम, सभी को पता है। नेक्स्ट और कोई एप्पल के मैंगो के जैसा फ्रूट, एप्पल, सेब, ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनके नाम आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ओके, ये जो जगह छोड़ी है इसमें आपको क्या करना है? अपनी इच्छा से आपको कुछ फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, मीठे फ्रूट्स जो होते हैं उनके नाम, ठीक है। इतने सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए फूड के सोर्स, जिनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसको कंप्लीट। अगर कुछ और कोई सोर्स आपको याद आए तो आप यहाँ पर भी और ऐड कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऐड मोर एग्जांपल्स ऑफ फूड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमारा सेकंड जो फूड कंपोनेंट है या जो सेकंड न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स यानी कि ऐसा हम क्या खाएं कि हमें प्रोटीन्स मिले, ऐसा हम क्या खाएं कि हमें या हमारी बॉडी को प्रोटीन्स मिले, ठीक है। सो इन दिस लिस्ट द फर्स्ट वन इज यस एग, अंडा। नेक्स्ट, कुछ लोगों को मीट पसंद है तो मीट में भी प्रोटीन होता है। कुछ लोगों को चिकन पसंद है, तो चिकन में भी प्रोटीन होता है। कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, यानी कि वो मिल्क से काम चलाएंगे। मिल्क, दूध में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसमें आप देखिए कुछ ऐसे भी होंगे आपको जिनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जिनमें प्रोटीन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो आप चाहो तो मिल्क यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो अगर कोई ऐसा फूड आइटम हो या फूड का सोर्स हो तो उसमें आप कॉमन एग्जांपल्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, मिल्क हो गया। इसके अलावा और आपका जैसे कुछ पल्सेस, जैसे सोयाबीन क्या है? एक प्रकार का पल्स, एक प्रकार का दाल है, सोयाबीन की दाल जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा ग्राम एंड पल्सेस, मैं ओवरऑल लिख देता हूँ पल्सेस यानी दालें, ठीक है। तो सभी दालें जो होती है उनमें क्या होता है? प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई अगर सोर्स हो तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे बटर है, चीज़ है, योगर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें और ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, फैट। और फैट का ही दूसरा नाम क्या है? लिपिड। लिपिड। इनके डायग्राम्स या इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फैट में और लिपिड में एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहला एग्जांपल है आपका ऑयल। अब देखिए, ऑयल में कुछ भी आ सकता है, मीन्स द नेम ऑफ फूड प्लांट, द नेम ऑफ प्लांट फ्रॉम विच वी आर गेटिंग ऑयल, दैट मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लेते हैं, बात करता हूँ मस्टर्ड का ऑयल, जैसे मैं बात करता हूँ मस्टर्ड, सभी ने देखा है, सरसों का तेल जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोयाबीन का ऑयल,
नेक्स्ट सोयाबीन का ऑयल। अब देखिए सोयाबीन यहाँ पे भी है, सोयाबीन यहाँ पे भी है, तो सोयाबीन से ऑयल भी निकलता है और सोयाबीन का जो है वो प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है। सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसके अलावा आपका और कोई भी सोर्स देखिए जिसमें ऑयल मिलता है हमें, जैसे कैस्टर सीड, अरंडी का तेल, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट मूंगफली का ऑयल, ठीक है। ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो क्या है, जिनसे ऑयल हमें मिलता है, और ऑयल जो होता है उसमें फैट या लिपिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें घी। देखिए ऑयल में और घी में क्या डिफरेंस है। ऑयल जो है वो जनरली, मैं बोल रहा हूँ जनरली, ऑयल जो होता है उसका सोर्स जो है वो जनरली प्लांट सोर्स होता है, यानी कि किसी प्लांट के सीड्स को क्रश करके और निकालते हैं ऑयल। बट घी जो होता है ये जनरली एनिमल प्रोडक्ट होता है। घी जो होता है वो क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है। और इसमें हम जब स्पेशली बात करते हैं तो बफेलो काऊ एट्सेट्रा, ठीक है। यानी हमें उन एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिन एनिमल्स से हमें घी मिलता है। हाउ टू मेक घी, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि घी को कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, होमवर्क है ये आपके लिए। हाउ इज घी प्रिपेयर्ड, घी कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन आप लिख सकते हैं, डालडा, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल सिंपली। सो हाउ इज घी प्रिपेयर्ड, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, होमवर्क का क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आज की क्लास का एंड, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। नाउ पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट क्लास, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे इन कंपोनेंट्स की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। तो let us see that test. So this is the end of the class. Meeting you in the next class. Till then, take care and bye bye.